लगातार बहस का विषय बना हुआ है कि राहुल गांधी ने यह सीट क्यों छोड़ी, राहुल गांधी ने उस सीट को क्यों चुना। लेकिन बड़ी खबर यह कि प्रियंका गांधी का पॉलिटिकल डेब्यू बतौर चुनावी एंट्री उनकी हो रही है। अब सवाल है कि हर पार्टी का यह अपना मत होता है कि किसको चुनाव लड़ाए या ना लड़ाए, लेकिन प्रियंका गांधी के लिए वायनाड सीट चुनना यह क्या स्ट्रेटेजी है? देखिए, ये बात आपने ठीक कही कि हर पार्टी की एक स्ट्रैटेजी होती है और पार्टी स्ट्रैटेजी डिस्क्लोज नहीं करती और इसमें कोई किसी को आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन बार बार जो ये बात कही जा रही है कि राहुल गांधी जी ने वायनाड छोड़ा, मुझे इस शब्द से आपत्ति है, क्योंकि ये जो शब्द है ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इस्तेमाल करें तो ठीक लगता है, क्योंकि जहां तक हमारे संस्कार हैं और हम लोग छोड़ने में विश्वास करते ही नहीं, हम लोग तो साथ देने में विश्वास रखते हैं। एक बेटा जब परिवार से दूर जाता है, दूसरे शहर जाता है, तो परिवार को छोड़ता नहीं है बल्कि परिवार को और मजबूत करने के लिए जाता है। और जहां तक वायनाड की जनता की बात है तो समझिए कि कल तक राहुल जी उनकी आवाज उठाते थे, आज राहुल जी के साथ साथ प्रियंका जी भी उठाएंगी। और खुद राहुल जी ने यह कहा कि मैं रायबरेली से सांसद रहूं, तो लेकिन उसके बाद भी वायनाड के लोगों के लिए मेरे दिल के और मेरे घर के रास्ते खुले हुए हैं, तो इसमें क्या आपत्ति है? अब तो दो लोग हो गए जो मोदी जी से सवाल पूछेंगे और वायनाड की जनता की लड़ाई लड़ेंगे। जहां तक बात है कि भाई भारतीय जनता ये पार्टी ये कह रही है वो कह रही है, देखिए अब क्या है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात पे तो विश्लेषण कर नहीं पा रही है इस बात का कि आखिरकार इनके जो एजेंडे थे हिंदू मुसलमान के वो क्यों नहीं चले, डिवाइड एंड रूल के स्ट्रैटेजी क्यों नहीं चली। तो इसी तरीके के मुद्दों को ये मुद्दा बनाएंगे। इन्हें तो जवाब देना चाहिए कि नीट की परीक्षा में भैया अभी तक आपके केंद्रीय मंत्री क्या कर रहे हैं उस बारे में बात करनी चाहिए। देखिए, दक्षिण भारत से कांग्रेस का रिश्ता बहुत पुराना रहा है, ये आपको भी पता है, और गांधी परिवार का रिश्ता भी बहुत पुराना रहा है। अब चिकमंगलुरु से देख लीजिए, बाय इलेक्शन में वहां से इंदिरा गांधी चुनाव जीतती है। मेडक देख लीजिए, मिड टर्म पोल होते हैं, इंदिरा गांधी मेडक को चुनती है। बेल्लारी से सोनिया गांधी की पॉलिटिकल डेब्यू होती है, वहां से उनकी एंट्री होती है। तो जितनी बार भी गांधी परिवार ने साउथ को चुना, उसके बाद उस सीट पर वो रह नहीं पाए, उसके बाद अंततः उनको उत्तर भारत ही आना पड़ा। ऐसा क्यों? देखिए, पहली बात तो ये कि हम लोग इस डिवाइड एंड रूल की स्ट्रैटेजी में बिलीव नहीं करते कि दक्षिण और उत्तर को अलग अलग तरीके से देखा जाए। दक्षिण और उत्तर, देखिए भारत को हम लोग अखंड रूप से देखना चाहते हैं और देखते हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी तो है नहीं कि भाई बजट में साउथ से सीटें नहीं आई तो बजट कम कर देंगे, वहां पर उनके लोगों के साथ जो है जिस तरीके से उनको प्रताड़ित कर सकते हैं वो करेंगे, तो हम लोग इसमें बिलीव नहीं करते। अगर क्या मुझे ये बताइए कि प्रियंका गांधी जी यदि वायनाड से सांसद होंगी तो क्या वो उत्तर प्रदेश के मुद्दों पर चुप रहेंगी? क्या देश के मुद्दों पर बोलने से उन्हें रोका जाएगा? कि नहीं ना। तो फिर ये सवाल क्यों आता है कि भाई दक्षिण से सांसद रहे, उत्तर से सांसद नहीं रहे? और जहां तक बात है सीट को छोड़ने की, हमने तो मोदी जी वडोदरा को छोड़ा था या नहीं छोड़ा था जब बनारस से लड़े थे? नहीं, मैं सवाल पर भी आऊंगा, सिर्फ 10 सेकंड। ठीक है, मैं सवाल पर भी आऊंगा। उस सवाल को भी मैं पूछूंगा। मैं किसी पार्टी को छोड़ने वाला नहीं हूं, सबसे सवाल पूछूंगा मैं। हो सकता है उनको तीखा लग जाए। क्या मुश्किल वक्त में एक और चीज है अनिल जी, क्या मुश्किल वक्त में ही कांग्रेस को गांधी परिवार को दक्षिण की याद आती है? देखिए, जब जिसके लिए पूरा देश एक है तो वहां पर दक्षिण उत्तर करना, ईस्ट वेस्ट करना, पूर्व पश्चिम करना, ये सब हमें नहीं आता। हम तो ये लोग तो भूल गए मणिपुर को। हम लोगों को क्या मणिपुर को भूल पाए? नहीं। ठीक है, आपका पॉइंट क्लियर है। आपका पॉइंट क्लियर। आपने कहा कि हम डिवाइड एंड रूल नहीं करते, हमारे लिए उत्तर और दक्षिण एक समान है। धनंजय गिरी जी, अब ये हर पार्टी का अपना फैसला होता है किसको चुनाव कहां से लड़ाए, और जब 2 सीट से कोई चुनाव लड़ता है, एक सीट तो उसको छोड़नी पड़ती है जीतने के बाद। भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तो वडोदरा सीट छोड़ी। तब आज अगर राहुल गांधी वायनाड छोड़ रहे हैं, रायबरेली को रख रहे हैं, तो बीजेपी को क्या दिक्कत हो रही है साहब? प्रत्युष जी, उत्तर में राजनीतिक आंधी जब आती है और उसमें गांधी परिवार उड़ता है तो दक्षिण का सहारा लेता है। चाहे मेढक हो, चाहे बेल्लारी हो, चाहे वायनाड हो, ये तीनों इसके उदाहरण हैं। और वायनाड की जनता, वायनाड में जो कहती थी डी राजा की पत्नी एनी राजा, वो ठीक कहती थी। अब तो उन बातें उनकी सही साबित होने लगी कि ये परदेसी है, चले जाएंगे। और जो बात आप कह रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 सीटों से लड़े थे, इसकी घोषणा पहले दिन हो गई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों सीटों से लड़ेंगे। राहुल गांधी ने वायनाड के इलेक्शन खत्म होने के बाद जाकर के अमेठी से रायबरेली से नॉमिनेशन किया और नैतिक तौर पे हार कर इलेक्टोरल वोट विक्ट्री उनकी हुई। नैतिक हार उनकी ये हुई कि अमेठी लड़ नहीं पाए, हमारे कार्यकर्ता के खिलाफ उनका इतना हिम्मत नहीं हुआ कि लड़ पाए।
तो वो चले गए वायनाड। वायनाड का चुनाव खत्म होने के बाद उन्होंने रायबरेली से नॉमिनेशन किया। ये उन्होंने जनता को भ्रम में रखा। और प्रधानमंत्री की जो आप बात कर रहे हैं, डे 1 से अनाउंस था कि वो दोनों जगह से लड़ेंगे। दूसरी बात हमारे मित्र कह रहे थे, बिल्कुल ठीक कह रहे थे, क्योंकि आप 2 लोग सवाल पूछेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, बाकी 97 लोग तो ऐसे ही है, क्योंकि ये पार्टी परिवार के लिए चलती है, परिवार के द्वारा चलती है, परिवार से चलती है। उन्होंने बिल्कुल ठीक बात कही। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे 99 सांसद पूछेंगे, उन्होंने कहा कि अब 2 लोग पूछेंगे, यानी कि पार्टी में बाकी सांसदों की क्या स्थिति है। और यही कांग्रेस का सच है। कांग्रेस को इस देश दल की नहीं, कांग्रेस को इस देश की याद तब आती है जब वो किसी मुसीबत में परिवार आता है, वो परिवार की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए कहीं बीजेपी को ये डर तो नहीं लग रहा है धनंजय गिरि जी, बीजेपी को ये डर तो नहीं लग रहा है कि साउथ को साधने की कोशिश में कांग्रेस आगे बढ़ रही है, एक उत्तर भारत में, एक दक्षिण भारत में? देखिए, इस प्रत्युष जी, पहले कांग्रेस के ओवरसीज अध्यक्ष पूरा पश्चिम और उत्तर दक्षिण को बांटने के क्रम में बहुत थूकम फजीयत होने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। और वही कांग्रेस आज करे कि वो बांटने की राजनीति नहीं करती, देश बांटने वाली कांग्रेस। और अभी उनके ओवरसीज अध्यक्ष को इस्तीफा देना पड़ा इसी बांटने के क्रम में। और ऐसे लोग इस तरह की बात करते हैं। दूसरी बात, आज हमारा वोटिंग परसेंटेज तमिलनाडु में भी कांग्रेस से ज्यादा है, कर्नाटक में। और दूसरी बात, जहां हम 20 साल से शासन में, जहां हम 30 साल से शासन में, वहां सारी सीटें हम लेके आते हैं। धनंजय गिरि जी, मैं आ रहा हूं आपके पास धनंजय गिरि जी। लेकिन आप साउथ के थोड़े से आंकड़े को आप देख लीजिए। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी निकालते हैं, उसके बाद कितने स्टेट इलेक्शन में कांग्रेस को कामयाबी मिलती है। और जो आंकड़े, जो स्ट्राइक रेट है भारत जोड़ो यात्रा की, उसमें आज तो अब तो गठबंधन का दौर चल रहा है, उसमें 58.26% स्ट्राइक रेट है इंडिया अलायंस का आफ्टर भारत जोड़ो यात्रा इंपैक्ट। तो क्या इस वजह से बीजेपी को लग रहा है कि कांग्रेस अपने अलायंस के साथ वहां पर पांव पसार रही है, इसलिए हमले हो रहे हैं क्या? नहीं, देखिए, हमने कोई हमले उन पे किए नहीं। उन्होंने जो कहा, वो वायनाड में कहते थे कि यहाँ के लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ज्यादा शिक्षित हैं, ज्यादा संस्कारी हैं, ज्यादा समझदार हैं। ये राहुल गांधी जी के स्टेटमेंट थे। तो अब रायबरेली की जनता से क्या कहेंगे? अब ये देखिए आपके सामने, ये देखिए कुछ ग्राफिक्स, ये कुछ फैक्ट्स हैं जो हम रख रहे हैं, ये फैक्ट्स हैं जो हम रख रहे हैं कि दक्षिण में कांग्रेस धीरे धीरे कैसे 2014 से लेकर अगर 2024 में देखेंगे तो धीरे धीरे कांग्रेस कैसे वहां पर फिर से अपने पांव पसार रही है। ये सारे सीटें हैं, ये आंकड़े हैं जो सब कुछ अपने आप कहानी बयां कर रहे हैं। मैं अनिल जी आपके पास आऊंगा, उससे पहले मैं एक बार अनुराग भदौरिया जी का रुख करता हूं। अनुराग भदौरिया जी, टू द पॉइंट सवाल क्या है? क्या प्रियंका गांधी की लॉन्चिंग वायनाड से होना या राहुल गांधी का वायनाड सीट छोड़ना? क्योंकि प्रियंका गांधी के को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता और कई नेता कह रहे थे कि उनको कब का चुनाव लड़ जाना चाहिए था। ज्यादा लोग चाहते थे कि वो यूपी से चुनाव लड़े, यूपी के किसी सीट से चुनाव लड़े, लेकिन यूपी नहीं चुनकर उन्होंने साउथ इंडिया को चुना। क्या आपको लग रहा है इसके पीछे स्ट्रेटेजी? क्योंकि कांग्रेस कह रही है तो किसी भी पार्टी का अपना मत है। मुझे अभी भी ये बात समझ में नहीं आई कि भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों है भाई। ये पूरा हिंदुस्तान हमारा है। हाँ। कोई भी कहीं से लड़े, कोई भी कहीं से जीते, इसके मतलब कि आप जनता के मुद्दों पे बात नहीं करना चाहते। आपका फोकस यही रहता है कि कैसे व्यक्तिगत बात की जाए। अभी तो आप कह रहे थे परिवार की, पार्टी परिवार, तो आप तो फोकस उन्हीं पे कर रहे हो, जनता पे कहाँ फोकस कर रहे हो। अब जनता की बात करो ना। आपको तो एक ही शब्द में कहना चाहिए था, कोई पार्टी कहीं से लड़ाए, हमें क्या लेना देना, पार्टी का अपना मामला है, हमें तो जनता के मुद्दों से मतलब है। हम तो चिंता जनता की करते हैं कि जनता कैसे खुशहाल हो, उसकी तो चिंता ही नहीं करते आप चिंता करते हो मंगलसूत्र की, आप चिंता करते हो मीट मुर्गा मछली बाबरी ताला मुजरा, आप चिंता जनता की कहाँ करते हो। आप जनता की चिंता करो तो जनता की बात करो ना कि युवा परेशान है कि नहीं है, युवा कितनी मुश्किल से जी रहा है, कैसे ट्रेन हादसा हो गया, यहाँ पे इतने लोगों की मौतें हो गई। एक बार उस पर संवेदनाएं उस पर अपनी व्यक्त कर देते कि ये बड़ी तकलीफ और दुख की बात है, इस देश के अंदर में ट्रेन हादसा हो गया, सरकार हमारी है, हमारे अपने लोग की मौतें हो गई। वो लोग चूंकि ट्रेन हादसा पश्चिम बंगाल में हुआ है, अभी तो नहीं कह सकते ना पश्चिम बंगाल में ट्रेन हादसा हुआ है तो हम उत्तर प्रदेश की बात करें, साउथ की बात करें। हादसा हुआ है तो आप दुख व्यक्त कीजिए। अनुराग भदौरिया जी, हम टू द पॉइंट सवाल पर रहे तो बेहतर होगा। बात बहस नहीं, टू द पॉइंट की बात कर रहा हूं। अनुराग भदौरिया जी, सवाल ये है कि प्रियंका गांधी की लॉन्चिंग से, प्रियंका गांधी की पॉलिटिकल लॉन्चिंग से, मतलब कि चुनाव लड़ने से इतना सवाल, इतना बवाल क्यों हो रहा है? सवाल तो ये है ना अनुराग भदौरिया जी, 2014 में मुलायम सिंह यादव जी 2 सीटों से चुनाव जीतते हैं, मैनपुरी आजमगढ़।
वो आजमगढ़ को चुनते हैं, मैनपुरी छोड़ते हैं, फिर उसके बाद मैनपुरी से मुलायम परिवार से ही कोई ना कोई आगे आता है। तो क्या ऐसी सीटें पहले वहां पर जड़ जमाई जाती है, मजबूत की जाती है, उसको सेफ बनाया जाता है, उसके बाद किसी के लिए वो छोड़ा जाता है? आप तो इसके मतलब आप जानते हैं ना कि जनता चुनती है, ये तो आप मानते हो ना इस लोकतंत्र के अंदर में। बिल्कुल, जनता वोट देके जनता जनार्दन है साहब, चुनती है। तो जब जनता चुनती, हाँ हाँ बिल्कुल, तो जनता चुन रही है ना, जनता किसी को कहीं से भी चुन ले, ये जनता जिसको आशीर्वाद दे दे वही लोकसभा में पहुंच जाएगा, वही विधानसभा में पहुंच जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का देखिए, ये इनके नेता कहां से लड़ते हैं नहीं लड़ते, मुझे तो पता भी नहीं इनके नेता लड़ते कहां से हैं, मुझे नहीं मालूम कि इनके बहुत बड़े बड़े नेता कहां से लड़ते हैं। लेकिन ये हमारे चिंता बहुत करते हैं, क्योंकि इनका नेता कहां से लड़ता है वो मेरा चिंता का विषय नहीं है। मेरा चिंता का विषय है कि देश के अंदर में महंगाई बेरोजगारी की हालात क्या है, वो चिंता का विषय है। मेरा चिंता का विषय है कि इतनी गर्मी पड़ रही है, 50-50 डिग्री का टेम्परेचर हो रहा है, लोगों की जिंदगी कैसे दाव पे लगी हुई है, हमें वो चिंता का विषय है। कौन कहां से लड़ रहा है ये चिंता का विषय नहीं है। जनता हमें चुनती है तो हमें जनता की चिंता करनी है। आप कहीं भारतीय जनता पार्टी, इसीलिए मैंने ट्रेन हादसा के मैंने इसलिए इनको याद दिलाया कि अगर अपने वक्तव्य में वहां से शुरू करते हैं तो लगता है कि इनके अंदर संवेदनाएं हैं, इनके अंदर बस ये है कि कैसे निगेटिव। राजेश भट्ट जी आपके पास आऊं, उससे पहले मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आपका रुख करूंगा। क्या प्रियंका गांधी की लॉन्चिंग करनी थी, जीत सुनिश्चित करनी थी, इसलिए सेफ सीट का चुनाव किया गया? क्या आपको लगता है वायनाड सेफ सीट होगी प्रियंका गांधी के लिए? कहना चाहूंगा प्रतीश जी कि आज वायनाड की जनता मेरा सवाल हर्षवर्धन जी से था, हर्षवर्धन जी के साथ एक हर्षवर्धन जी किया गया है। राजेश जी मैं आपके पास आऊंगा। हर्षवर्धन जी प्रतीश जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने राजनीतिक तौर पर यह सबसे बेहतर निर्णय लिया है। प्रियंका गांधी, एक तो लंबे समय से प्रियंका वाड्रा को राजनीति में आना था, बार बार उनके जो सहयोगी सलाहकार थे वो कह रहे थे कि उनको राजनीति में नहीं आने दिया जा रहा है। राजनीति मतलब संसदीय राजनीति, उनको चुनाव नहीं लड़ने दिया जा रहा है, राहुल गांधी की वजह से ऐसा होता है या उनके आसपास के लोगों की वजह से। तो अब इसको एक उन्होंने तोड़ा और उन्होंने प्रियंका को संसदीय राजनीति में एक तरह से लॉन्च कर दिया। दूसरा, वायनाड चुनना बड़ा स्वाभाविक सा फैसला है। वायनाड जिस तरह से कांग्रेस की मजबूत सीट रही है, राहुल गांधी के पहले भी कांग्रेस उसको जीतती रही, वहां कांग्रेस और कम्युनिस्ट लड़ते हैं। अब अगर मान लीजिए कि रायबरेली से चुनाव लड़ती है और किसी भी वजह से, अभी बड़ी अच्छी बात अनुराग भदौरिया ने कही कि सब जनता तय करती है, सही बात है, क्योंकि चुनाव के पहले प्रियंका को या राहुल को या कांग्रेस को किसी को यह भरोसा नहीं था कि हम अमेठी जीत जाएंगे या रायबरेली में क्या स्थिति होगी। अगर यह भरोसा रहा होता तो अमेठी और रायबरेली से दोनों भाई बहन लड़ते चुनाव, लेकिन नहीं लड़े, क्योंकि उस वक्त लगता था कि हार जाएंगे, जनता किसी को हरा जिता सकती है। अब रायबरेली उपचुनाव में अगर राहुल सीट छोड़ते, प्रियंका लड़ने आती और किसी वजह से चुनाव गड़बड़ हो जाता, तो फिर से टीवी पे बहस शुरू हो जाती, फिर से पूरे एक तरह से कहे कि माहौल खराब होता। तो उन्होंने बहुत बढ़िया निर्णय लिया है, बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लिया है कि प्रियंका को वायनाड से उपचुनाव लड़ाएं। तो क्या हर्षवर्धन जी, क्या हम ये माने कि ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला होता है ना? क्या वही जो इंदिरा गांधी के समय से चला आ रहा है, उसी पैटर्न को कांग्रेस ने, उसी फॉर्मूले को फुट किया है? साउथ से एंट्री, साउथ से कमबैक। इसको यूं भी देख सकते हैं ना कि जो कोई भी राजनीतिक दल जो है वो देश के हर हिस्से में बढ़ना चाहता है, खास करके जो राष्ट्रीय पार्टी होती है। जब अगर उसकी बहुत बड़ी कमजोरी कहीं हो गई, देश के सबसे बड़े राज्य की पार्टी है ये, मूल रूप से इलाहाबाद में इसका गठन हुआ था, वैसे तो ए.ओ. ह्यूम इसके संस्थापक थे, लेकिन मोतीलाल नेहरू का घर, जवाहरलाल नेहरू का घर, इंदिरा जी का घर, वहां से ये पार्टी चली। और आप सोचिए जरा कि आज वो पार्टी इस स्थिति में आ जाती है कि उसको दक्षिण भारत में ठिकाना खोजना पड़ता है। इंदिरा जी को भी जाना पड़ा था, लेकिन अगर इसको आप यूं देखें कि जब राष्ट्रीय दल है तो वो ये कोशिश करेगा। हालांकि राहुल गांधी ने उत्तर भारत के लोगों के लिए अच्छे शब्द नहीं कहे थे, उन्होंने कहा था वहां के लोग तो भावनात्मक मुद्दों पर वोट कर देते हैं, और जितना राहुल गांधी ने भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर बांटने की कोशिश की, उतना किसी नेता ने नहीं किए। लेकिन राजनीति है, जिसको जनता चुनकर भेजेगी वो नंबर होते हैं और उन नंबरों को हमें स्वीकार करना चाहिए। जो जनता के आदेश को स्वीकार नहीं करता वो लोकतंत्र को अपमानित करने की कोशिश करता है। आपने एक बड़ी बात कही हर्षवर्धन जी कि ये कांग्रेस का बहुत अच्छा और बड़ा फैसला है, प्रियंका गांधी की लॉन्चिंग, पॉलिटिकल लॉन्चिंग, और वो भी वायनाड सीट से। मैं राजेश जी आपसे जानना चाहूंगा, भाई प्रियंका गांधी चुनाव कहां से लड़े, यहां से लड़े, वहां से लड़े, इसमें बीजेपी एलजेपी को क्या मतलब इससे? नहीं प्रत्युष जी, सही बात कहा आपने, यहां से लड़े चाहे वहां से लड़े, ये उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन वायनाड के लोगों का क्या, जिसने भरोसा जताया था, उस भरोसा का क्या, उस विश्वास का क्या? उस विश्वास के साथ
उस विश्वास के साथ तो कहीं ना कहीं विश्वासघाती हुआ ना। ट्रेन हादसा पे बोल दो, आपने लोगों की मौतें हुई हैं, क्यों नहीं बोलना चाहते हो? दो शब्द संवेदनाएं तो व्यक्त कर दो ना। जब अरे संवेदनाएं व्यक्त कर दो ना। हुई है, अरे ट्रेन हादसा पे तो बोल दो प्रभु, दो शब्द। इतने निष्ठुर कठोर निर्दयी कैसे हो रहे हो? ट्रेन हादसा पे दो शब्द बोल दो ना। अपने लोगों की मौतें हुई हैं, कहां से लड़ेगा? बिल्कुल क्या होता है, जितना चिल्लाना पड़ता है तब संवेदनाएं मुंह से फूटती हैं, इतना आपको हलक पकड़ना पड़ता है तब संवेदनाएं फूटती हैं मुंह से। शर्म नहीं आती आपको? इतना बार बोलना पड़ता है संवेदनाएं दो, संवेदनाएं दो, संवेदनाएं दो, तब मुंह से बोलते हैं बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। ये एहसान कर रहे हो क्या? एहसान कर रहे हो क्या संवेदनाएं देखो? प्रत्युष जी, एहसान कर रहे हो क्या संवेदनाएं? प्रत्युष जी, अनिल भदौरिया जी विषय से विषयांतर करना चाह रहे हैं, आपसे ये घबरा गए हैं। मैं पूछना चाहता हूं अनुराग जी, क्या लॉन्चिंग पैड कर दो। जब इधर नॉर्थ से नकार दिया जाता है, नकार दिया जाता है तो साउथ जाते हैं और फिर वहां अपने परिवार को लॉन्च कराते हैं। राजेश जी, साउथ के मतदाता जो दक्षिण के मतदाता है, वायनाड की जनता क्या धोखा नहीं महसूस कर रही है? और उसको बोलने को तैयार नहीं, कहते देश मेरा परिवार है। वायनाड की जनता धोखा नहीं महसूस कर रही है, ठगा महसूस नहीं कर रही है। अनिल जी, यही आपका काम है। नहीं बोलने देना, बदतमीजी है। एक सेकंड, एक सेकंड। कमाल के लोग हैं भाई। अनुराग जी, जिस मुद्दे पर हम बहस कर रहे हैं उसी पर अनिल जी, एक सेकंड अनिल जी, वहां के लोगों के भावनाओं के साथ एक बड़ा खिलवाड़ अनिल जी, है। सवाल तो यहां पर यह भी है कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी काफी समय से एक्टिव रही हैं। उत्तर प्रदेश में उन्होंने वहां पर पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी भी निभाई, बड़ी भूमिका भी निभाई और इस बार अमेठी और रायबरेली की जीत के लिए खुद राहुल गांधी ने कहा कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल मेरी बहन प्रियंका गांधी का रहा है। तो ऐसे में लोग ये उम्मीद कर रहे थे, शायद आप भी उम्मीद कर रहे होंगे कि शायद उनको यूपी से लॉन्च किया जाएगा। तो यूपी से आखिर प्रियंका गांधी को दूर क्यों रखना चाहती है कांग्रेस? सिर्फ चुनाव में प्रचार के लिए या कोई जिम्मेदारी दे देना? चुनाव क्यों नहीं लड़ सकती प्रियंका गांधी यूपी से? प्रत्युष जी, ये सवाल मुझसे पूछा आपने? जी, आप ही से। जी, देखिए, मुझे समझ नहीं आता कि क्या लॉजिक है। क्या अगर वायनाड से प्रियंका गांधी जी सांसद बन जाएंगी तो क्या कोई ऐसा प्रोटोकॉल है जिसके तहत वो उत्तर प्रदेश के लोगों की आवाज नहीं उठा पाएंगी या देश के किसी हिस्से की आवाज नहीं उठा पाएंगी? नहीं ना। तो फिर ये उत्तर प्रदेश से अलग रखने वाली बात आई कहां से? दूसरा, आप जो बार बार कह रहे हैं ना, और ये अच्छा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों है, तो मेरे साथी अनुराग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं उस बात को कि जुम्मा 10 दिन सरकार बनी है और 2 बड़े हादसे हो गए हैं। एक तो ट्रेन का हादसा, और पहला नहीं है, बालासोर हमने देखा जहां पर सैकड़ों लोग मर गए और यहां भी दर्जनों लोगों की जो सूचनाएं आ रही हैं उस पर तो जवाब दिया नहीं जा रहा। नीट के पेपर से लाखों लोगों का भविष्य अधर में अटक गया है, वहां तो जवाब नहीं दिया जा रहा। अब जवाब देना नहीं है, इसलिए कांग्रेस पार्टी के अंदर घुसना है कि ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। जहां तक बार बार सीट छोड़ने की बात आ रही है, अटल बिहारी वाजपेयी भी उत्तर प्रदेश से लड़ते थे, कई बार लड़े, नहीं जीत पाए, मध्य प्रदेश चले गए। तो हम ये कहने लगे कि लखनऊ के लोगों को उन्होंने धोखा दे दिया? नहीं, हमने तो नहीं कहा, उनका प्रेरोगेटिव है भाई। उसके बाद राजनाथ सिंह जी भी गाजियाबाद से लड़ते थे, लखनऊ लड़ने लग गए, हमने तो नहीं कहा कि गाजियाबाद के लोगों को धोखा दे दिया। मोदी जी वडोदरा से लड़ते थे, छोड़ के बनारस आ गए, हमने तो नहीं कहा कि वडोदरा के लोगों को धोखा दे दिया। तो ये क्या मानसिकता है? और जहां तक अभी मेरे मित्र भाजपा के कह रहे थे कि परिवारवाद की बात हो रही है, जी यहां तो 2 ही लोग हैं, परिवारवाद के लिए हम पे आक्षेप लगा रहे थे। बिल्कुल, मुझे 10 सेकंड दे दीजिए। देखिए क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की बात का अब कोई महत्व नहीं रह गया है। ये ऐसे लोग हैं जो ब्रिजभूषण के बेटे को टिकट देके कुलदीप सेंगर के साथ खड़े होकर प्रज्वल रेवन्ना को चुनाव लड़ाने के बाद भी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दे देंगे। ये वो लोग हैं अंबानी को 10 गुना अमीर बना के, अडानी को 10 गुना अमीर बना के, और उसके बाद भी कहेंगे कि भाई हम तो गरीबों के साथ हैं। धनंजय गिरी जी, आप ही के पास आ रहा हूं। धनंजय गिरी जी, 10 सेकंड ऐसे मत करिए। नहीं, 10 सेकंड तो दे दीजिए, 10 सेकंड दे दीजिए। ओके, 10 सेकंड। ज्योतिरादित्य सिंधिया, अनिल एंटनी, मिलिंद देओरा, ये जब कांग्रेस में थे, हमने आपने देखा नहीं शायद। अनिल यादव जी, शो का नाम है टू दी पॉइंट। दाहिने बाएं घुमा फिरा कर हम सवाल नहीं करते, आपने देखा नहीं। हमारा सवाल था कि बीजेपी के परिवारवाद के आरोप में कितना दम है। अनिल जी, आपने देखा नहीं, टू दी पॉइंट सवाल हमारा था कि बीजेपी के परिवारवाद के आरोप में कितना दम है। अब जरा धनंजय गिरी जी जवाब दीजिए। भाई कहा जा रहा है ना कि परिवारवाद फैलाया जा रहा है। अब उसका जवाब तो सुन लीजिए। मैं सवाल एक सेकंड, मेरा सवाल बीजेपी से सवाल टू दी पॉइंट सवाल है। दे दीजिए मुझे, टू दी पॉइंट सवाल है। धनंजय गिरी जी सुन लीजिए, उसके बाद आप बीजेपी को दे दीजिए। अनिल जी पहले सवाल तो सुन लीजिए। मेरा सवाल अभी बीजेपी से है, धनंजय गिरी जी से।
जी न्यूज।